वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी जो बड़ी हमें भी इंस्पायरिंग लगी, इसलिए कि उसमें जो मुकाबला था वो एक रिवायती हरीफ के साथ था। भारत के खिलाड़ी थे जहां पे सर से अखरोट तोड़ने की बात हो रही थी और जो तोड़े गए भारत के खिलाड़ी ने 1 मिनट में सर से 239 अखरोट तोड़े और पाकिस्तान के राशिद नसीम ने 1 मिनट में 254 अखरोट अपने सर से तोड़े और इस तरह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है और पाकिस्तान का नाम जो है बड़ा टैलेंट है। और फरक जब पता लगा कि ये तो सोशल मीडिया से वायरल हुए, फिर मैंने इनको थोड़ा सा जब फॉलो किया मुझे पता लगा ये तो 28 साल से मार्शल आर्ट कर रहे हैं और इनकी जो एक बेटी है, नन्ही सी गुड़िया है, वो भी कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए उसकी भी इन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की है। इनसे बात कर लेते हैं। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके माशाल्लाह 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले आप बना चुके हैं, वो कौन कौन से हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कोई आपको क्रेज है, ये शौक है आपका? जी बिल्कुल, मैं अभी तक जो है वो 60 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवा चुका हूँ मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा जो मेरी एकेडमी है वो 75 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर करवा चुकी है और मेरे 9 स्टूडेंट हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जिनका नाम मौजूद है। और जैसे आपने जिक्र किया, मेरी बेटी है फातिमा नसीम, वो दुनिया की जो है वो सबसे कम उम्र जो है वो मार्शल आर्ट प्लेयर है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है मार्शल आर्ट की कैटेगरी के अंदर जो है वो नाम दर्ज करवाया है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा ये कैसे आप ढूंढते हैं कि कौन से वाला, जैसे सर से अखरोट तोड़ने वाला हमें तो बड़ा यूनिक सा एक वो लग रहा है कॉन्सेप्ट, सर से अखरोट। और मैंने आपका बेसबॉल वाला भी देखा है, बेसबॉल बैट है वो आपके सर पे को मार रहा है, वो भी क्या स्टोरी है, आप कैसे निकालते हैं ये? देखिए, ये रिकॉर्ड जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मैंने जैसे हम मार्शल आर्ट की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर एल्बो स्ट्राइक्स के रिकॉर्ड हैं, नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड हैं, ब्रेकिंग के रिकॉर्ड होते हैं, स्मैशिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वो हम बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट होती है या फिर हम जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बुक्स होती हैं, जब वो शाया होती हैं तो हम उनमें से वो रिकॉर्ड सर्च करते हैं और अपनी जो एबिलिटीज के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड को देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो जिसका आपने जिक्र किया वॉल्ट वाला रिकॉर्ड भी बिल्कुल कुछ इसी तरह की उसकी हिस्ट्री है कि वो मैंने सबसे पहले देखा था एक वेबसाइट के ऊपर और फिर मैंने उसको तोड़ने का फैसला किया था। उस वक्त ये 49 का जो है रिकॉर्ड बना हुआ था। अशरीता फरमान है, उन्होंने ये बनाया हुआ था। तो जब मैंने पहली मरतबा ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो 49 के मुकाबले में मैंने 150 जो है वो वॉलनट्स जो है वो ब्रेक करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो फिर मेरा जो रिकॉर्ड था बेसिकली जो ये नवीन कुमार है इन्होंने तोड़ दिया था और फिर एक जो है वो सिलसिला बना और फिर इनके साथ जो है वो इटली पे जाके मुकाबला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको हराने में कामयाब था। अच्छा, ये सर आपका माशाल्लाह बहुत मजबूत है, इसकी तो कोई टिप बताइए। बाद में आपने कुछ दवाइयाँ खानी पड़ी थी, दर्द नहीं हुई थी? हमें तो देख के सर में दर्द हो रहा था, ये कैसे कर रहे हैं, ऊपर जख्म भी था, ये बिल्कुल कैसे आप कर लेते हैं? देखिए, मैंने आपसे हमारी जो मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग होती है उसका ये पार्ट होता है कि जिस्म के जो हर हिस्से को जो है वो हम मजबूत करते हैं, चाहे वो हमारी गर्दन हो, चाहे हमारा हेड हो, चाहे वो हमारे आर्म्स हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, थाइज हो। हम हर चीज के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही एक नॉर्मल सा पार्ट है हमारी गेम का। तो फिर इसको जब लाजिम आता है कि जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल पर आपको लेकर आना होता है तो फिर आप इसकी मजीद जो है वो एंड्योरेंस की और दूसरी जो है वो ट्रेनिंग्स करते हैं जिसके अंदर जो है वो जिसके बाद आपके अंदर जो है मजीद बर्दाश्त की जो सलाहियत है वो पैदा हो जाती हैं। और फिर मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र करता हूँ कि देखिए, जब बात आ जाती है पाकिस्तान के झंडे की और पाकिस्तान की और हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो फिर ये दर्द और ये तो बहुत, मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी जो है ना वो दर्द है, वो पाकिस्तान की मोहब्बत के सामने तो मैं समझता हूँ कि कोई उसकी अहमियत ही नहीं है। सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बचपन से ही मैं ये बात सोचता था, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ये गिनीज वाले बुलाते कैसे हैं, उनको कैसे पता लग जाता है कि राशिद साहब इतने काबिल आदमी हैं कि इनको बुलाना चाहिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे? शुरू से ही जो है वो अल्लाह ताला का इस मामले में बड़ा मेरा करम रहा है मुझ पर। जब भी मैंने कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो ज्यादातर जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो वायरल हो जाते हैं। और इससे पहले मेरा ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड था, उसके अलावा मेरा एक सर के साथ मैंने एक दफा बॉटल्स ओपन की थी, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक रिकॉर्ड था। तो वो इंटरनेशनली जो है वो वायरल हुआ तो मुझे मुख्तलिफ जो
जो टीवी शोज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के, क्योंकि उनके पास हमारा सारा डेटा होता है। तो वो बेसिकली जो मुख्तलिफ पूरी दुनिया के जो टीवी शोज होते हैं वो उनसे राब्ते में रहते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले। तो वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उनको हमारा डेटा प्रोवाइड कर देता है, फिर वो हमसे राब्ता करते हैं कि भाई हम आपसे ये वाली परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं, क्या आप इस रिकॉर्ड के लिए या इस परफॉर्मेंस के लिए इन डेट्स में अवेलेबल हैं? अगर हम अवेलेबल होते हैं तो हम उनको हाँ कर देते हैं। इसी तरह मैंने जर्मनी के अंदर, कोरिया के अंदर, इटली के अंदर, चाइना के अंदर जाके जो है वो पाकिस्तान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब एक लाइटर नोट पे मैं बात करना चाह रही हूँ, ये कि बेटी को तो अगर अखरोट तोड़वाना होता होगा तो उसे कोई मसला ही नहीं होता होगा, वो तो कहती होगा बल ये जरा तोड़ दे। तो घर में भी गिनीज में जो आपने किया है, ये घर में भी ये प्रैक्टिस चलती है या नहीं? ये स्पेसिफिक जस्ट फॉर द स्पोर्ट कि वहीं पर आप ये एग्जिबिट करते हैं अपना स्किल? नहीं, माशाल्लाह से फातिमा जो है वो बहुत उसको अवेयर हमने किया है, और अभी उसकी हेड ब्रेकिंग के हवाले से तो हम उसको कोई भी, अभी बहुत छोटी है तो इस तरह की एक्टिविटीज उसको नहीं मैं करवाता हूँ। हाँ, अलबत्ता वो मार्शल आर्ट सीख रही है और अपनी ट्रेनिंग कर रही है और फाइट करना सीख रही है, और अपनी जो बाकी जो हमारे मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें, जब हमारा बच्चा आता है तो हम उसको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जिसके अंदर वार्म अप होता है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं, ननचक्कू है, स्टिक है, सोर्ड है, उसके अलावा किक्स होती हैं, फाइट करना होती है। तो फातिमा भी उन्हीं चीजों को जो है वो अभी सीख रही है, लर्न कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे वो सीखती जाएगी, अभी बहुत छोटी है, 7 साल की है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उसके अंदर मुझे टैलेंट नजर आ रहा है वो आगे जो है जाकर जो है वो जरूर जो है वो पाकिस्तान को जो है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। राशिद नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, हम आपको सैल्यूट करते हैं जो पाकिस्तान का परचम जो है उसको सर बुलंद कर रहे हैं। 60 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सो बेस्ट ऑफ लक। ये 160 भी हों जितने आप इसके बारे में इंथुजियास्टिक हैं। आज एक बहुत अहम दिन भी है, बिल्कुल, वो है बूढ़े और ज़ईफ लोगों का आलमी दिन। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो 60% आबादी है वो 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर, 30 या 30 से कम उम्र के नौजवानों पर मबनी। ये दोनों तरह से अच्छी बात है, पाकिस्तान यंग मुल्क है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि औसत उम्र हमारे यहाँ पे कम है बाकी ममालिक की निस्बत, जहाँ पर बूढ़े लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मनाए जाते हैं। बुज़ुर्गों का ये आलमी दिन जो है, इसमें हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है इस अहमियत को भी कि इस दिन हमने अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट भी देनी है, प्यार भी देना है, उनकी ग़िज़ा का, उनके एहसासात का ख्याल भी रखना है, और उसके साथ साथ उनके इलाज और तवज्जो को जो है ना वो सबसे टाइम जरूर देना है, उनको टाइम जरूर देना है। जब वो रिटायर हो जाते हैं ना तो उसके बाद उनको सबसे ज्यादा क्या चीज दरकार होती है? हमारी तवज्जो दरकार होती है। अपने जो बुजुर्ग हैं उनका हमने फरा ख्याल रखना है, उनको वक्त देना है और उनको उफ नहीं करनी है। जिस तरह से फरा ने कहा कि एक वालिद जो है वो 6 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 6 बच्चे एक वालिद को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत यही है और इसी के ऊपर हमें तवज्जो भी देनी है। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।